दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तद्भव तत्सम की दूसरी सीरीज़। कल हमने पहली सीरीज़ पढ़ी थी। धीरे धीरे करके मित्रों, जो आपके कंपटीशन में आ रहे हैं या आने वाले हैं या आने लायक हैं, वो सारे तद्भव तत्सम हम आपको पढ़ा देंगे। धीरे धीरे करके पूरी हिंदी आपकी कवर होगी इस चैनल पर। आइए दोस्तों, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बांका का तत्सम शब्द है। बांका का तत्सम शब्द है, इसका सही उत्तर होगा मित्रों, क्या होगा? बी वक्र। इसका सही उत्तर होगा बी होगा। इसका सही उत्तर बी है। बांका तत्सम वक्र है। तिर्यक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है तिरछा। क्या होता है मित्रों? तिरछा। इसका मित्रों शब्द होता है तिरछा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों बी, पंसारी। इसका सही उत्तर होगा बी, पंसारी। सही उत्तर होगा बी, पंसारी। मित्रों, पंसारी शब्द तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम पन्नी साल होता है। क्या होता है? पन्नी साल होता है। पंसालिक होता है। पिटक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव पिटारा होता है। क्या होता है? पिटारा। इसका पिटारा होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इनमें से तद्भव तत्सम शब्द का एक शब्द युग्म है। इसका मित्रों सही आंसर होगा, वो आपका होगा सी, ओस अवश्य। क्या होगा? ओस अवश्य। बात करते हैं मित्रों, अपाहिज तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम अपाद हस्त होता है। क्या होता है? अपाद हस्त होता है। कौड़ी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम कपर्दिका होता है। कपर्दिका, ये मात्रा नहीं लगेगी इसमें, कपर्दिका होता है। ओस तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है अवस्याय। गेहूं तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। हाँ, गोधूम होता है, गोधूम। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही उत्तर होगा पसीना, ए। इसका सही उत्तर होगा मित्रों पसीना, ए। पसीना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रस्वेद है। तत्सम क्या है? प्रस्वेद है। प्रस्वेद, इसका तत्सम प्रस्वेद है। पकवान तद्भव शब्द है। पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पक्वन। क्या होता है? आधा का बनेगा, वा और बड़ा का मात्रा डबल ना, ये बनेगा। पश्चाताप तथा पुत्रवधू तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव क्रमशः है। पश्चाताप का है मित्रों पछतावा। क्या है? पछतावा। बात करें पुत्रवधू, इसका होता है पतोहू। क्या होता है मित्रों? पतोहू। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? बी, सायं। सायं तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है शाम। क्या होता है मित्रों? शाम। इसका होता है शाम। इसी प्रकार दुआर, गिरफ्तारी तथा पाँव
तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः क्या है, द्वार का द्वार क्या होता है, द्वार का द्वार होता है। इसके बाद गिरफ्तारी और पाँव, गिरफ्तारी का होता है गृहस्थी, गृहस्थी। पाँव का क्या होता है, पाद, पाँव का पाद होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला जो आपका है 47 नंबर, एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप है, इसका सही उत्तर होगा सी। कौन सा होगा मतलब, सी, अकेला। एकल शब्द तद्भव रूप है, एकल शब्द तद्भव रूप है और इसका अकेला, ये क्या है मित्रों, एकल शब्द तद्भव रूप है और इसका रूप जो तद्भव होता है अकेला होता है। अक्ल तद्भव इसका होता है अकल, अक्ल का इसका होता है अक्ल, अक्ल, और ये अक्ल है, अक्ल क्या होगा, अकल। चलिए मित्रों आगे देखते हैं 47 नंबर, करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव देखना है, करपट का तद्भव आपको देखना है, इसका सही उत्तर होगा सी, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। कपाट का तद्भव रूप किवाड़ होता है, इसका क्या होता है, कीवाड़, इसका कीवाड़ होता है। चलिए आगे मित्रों देखते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का तद्भव रूप है केवट। कौन सा होगा, केवट होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट होता है। नाव खेने वाला नाविक, नाव खेने वाला क्या कहलाता है, नाविक कहलाता है। चलिए आगे मित्रों देखते हैं। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, इसका सही उत्तर होगा आपका डी। क्या होगा सही उत्तर मित्रों, का सही उत्तर आपका होगा डी, गीध। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, अन्य असंगत हैं। 51 नंबर, सुष्टि का तद्भव शब्द है। सुष्टि का तद्भव शब्द है, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है, सोंठ। सुष्टि का तद्भव शब्द मित्रों सोंठ होता है। चलिए आगे देखते हैं, शेष असंगत हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका। क्या होगा, मच्छिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप मच्छिका होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, इसका होगा हरिद्रा। हरिद्रा बी नंबर, हरिद्रा होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला शब्द हल्दी, ये तो रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, इसका सही उत्तर होगा उल्लास। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। चलिए अगला मित्रों देखते हैं। अगला नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, इसका मित्रों जो सही रूप होगा वो क्या होगा, नारिकेल। जो सही है वो नारिकेल है। नारियल शब्द तत्सम, नारियल शब्द जो मित्र होता है वो तत्सम, नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है। नारिकेल दोनों होता है, नारिकेल कहें या नारिकेल कहें। अब मित्रों अगर बात करें ये दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों विकल्प है नहीं, ये बी सी डी 4 में से चुनना है। लेकिन इसके जो दोनों सही हैं वो ये सही हैं, नारिकेल और नारिकेल, ये मित्रों दोनों सही हैं। इस तो हम ए प्लस सी ये विकल्प लगाएंगे, लेकिन इसमें दिया नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गई। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला शब्द मित्रों देखते हैं, सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग शब्द का तत्सम रूप है, इसका सही उत्तर होगा श्रृंग, सी। सी इसका सही होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोयल। कोयल तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कोकिल क्या होता है मित्रों? कोकिल। कोकिल होता है, कोकिल। आश्चर्य तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अचरज होता है। आश्चर्य का अचरज, अचरज, इसका अचरज होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्द का उज्ज्वल तथा कंटक का तद्भव शब्द क्रमशः उज्ज्वल का उजाला, उजाला, और कंटक इसका होता है कांटा। क्या होता है मित्रों? कांटा, इसका कांटा होता है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप है। ये मित्रों देखते हैं, अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी। क्या है? अटारी। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी। अट्टालिका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप अटारी होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा तीन। जल, ये नहीं है। तीन तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम तीन का होता है मित्रों। तत्सम क्या होता है? तीन का, यहाँ लिखे दे रहे हैं, तीन का होता है त्रिणी। तीन का त्रिणी होता है। इसके बाद नग्न, भ्रमर तत्सम शब्द हैं। इनका जो तद्भव होता है नग्न का नंगा, नग्न का नंगा होता है। भ्रमर का भंवरा होता है। क्या होता है मित्रों? भंवर का भंवरा। हाँ, भंवर का भंवरा। जल का तो आपको पता ही है, आप पानी, जल का जल, जल ही लगा सकते हैं। और सारे बहुत सारे पर्यायवाची हैं। चलिए, कह रहा है कर पर तद्भव शब्द है। कर पर तद्भव शब्द है। अब बताना है किसका है कर पर। तो कर पर की बात करें, कर पर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द है। ये खुद है। थोड़ा इधर ये जो क्वेश्चन आपका है ये गलत तरीके से पूछ लिया गया है इस समय 2014 में यूपी आरओ में। तो बात करें जो कर पर, कपड़ा तथा खप्पर, ये तद्भव ही है। इनके तत्सम बात करें तो कर्पूर, करपट, खरपर होते हैं। करकट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव केकड़ा होता है। करकट जो है इसका तो करकट का जो तद्भव होता है वो होता है केकड़ा। केकड़ा होता है। अब आगे बात करें मित्रों, कर पर इसका कोई तद्भव होता नहीं है। यह पहले हम आपको बता चुके हैं। चलिए, निम्न में से तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। निम्न में से तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। इसका जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प आपका है बी, ददी और भात। बात करें मित्रों विकल्प बी में प्रस्तुत जो तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात तद्भव शब्द है। ये जो भात है ये तद्भव शब्द है। ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है भक्त। क्या होता है? भक्त। ये तत्सम इसका शब्द है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वत्स और परख, वत्स और परख बी नंबर। तो आगे मित्रों बात करते हैं कि विकल्प जो बी आपका है शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला शब्द तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव है। परख का जो तत्सम होता है वो होता है परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। परीक्षा होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं।
करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर मित्रों होगा वो है आपका डी, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। शेष विकल्प से इसका कोई साम्य नहीं है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। एक मिनट मित्रों। हाँ, चूरन का मित्रों बात करें, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन, चूरन का तत्सम शब्द है। इसका मित्रों जो आपका सही आंसर है वो है चूर्ण। कौन सा है वो मित्रों? चूर्ण है। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण होता है। चर्म तत्सम शब्द है, ये क्या तत्सम है? इसका तद्भव होता है चमड़ा, चमड़ा होता है। जबकि चक्षु आँख का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये आँख का पर्यायवाची है, शब्द है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव है, तो इसका सही उत्तर होगा तीता, ए वाला विकल्प। तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तीखा तद्भव शब्द है, तीखा जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो होता है मित्रों तीक्ष्ण। क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। 68 नंबर तद्भव शब्द, 68 नंबर बता रहा है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। पहचानिए मित्रों तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? आधा, आधा है। आधा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है कुआं। कुआं क्या होता है मित्रों? कुआं होता है। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द है ये आपको मित्रों देखना है। अब देखिए कह रहा तत्सम शब्द, तो इसकी यदि हम बात करें तो तत्सम शब्द, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो बी और सी होगा। बी, कठोर और कठिन तत्सम शब्द। क्या कह रहा है? अब मित्रों एक बार ये आया था किसमें? UPRO ARO में बात करें तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग एक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार यदि हम बात करते हैं, कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है। ये कहने में ज़रा अजीब सा लगता है। तो यदि हम बात करें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों तत्सम शब्द हैं, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। इस क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है तो इसको हम ले नहीं सकते हैं। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों तत्सम शब्द हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा पत्रांक में इस प्रश्न आया है तो ये आदेश, इसका आदेश मान्य नहीं हुआ और ये न्यायालय पहुंच गया। लेकिन यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो कठिन और कठोर दोनों तत्सम शब्द हैं। चलिए मित्रों इसलिए हम इसको एक पर नहीं जा सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 70, ढीठ शब्द का तत्सम है। अब ढीठ शब्द का तत्सम है, इसकी बात करें तत्सम क्या होगा? तो है आपका दृष्ट। दृष्ट है। ढीठ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दृष्ट होता है। क्या होता है मित्रों? दृष्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 72 नंबर। इसमें तत्सम की बात करें तो आपको दूर से ही दिख गया होगा, क्या? व्याघ्र। व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है, क्या होता है मित्रों? बाघ होता है। ये इसका बाघ होता है। चलिए तद्भव क्या है? बाघ है। चलिए 73, तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ये आपको मित्रों ढूंढना है। इसकी बात करें तो इसमें होगा मनई। मनई तद्भव है।
मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मानव। क्या तत्सम होता है इसका? मानव होता है। जबकि तद्भव शब्द मानुष, तद्भव शब्द है मानुष। मानुष्य क्या क्या होता है? मनुष्य। इसका तत्सम मनुष्य है और उसका तद्भव होगा मानुष। ये चलिए मित्रों आगे देखते हैं। दीठी शब्द का तत्सम रूप है। दीठी शब्द का तत्सम रूप है दृष्टि। क्या होगा मित्रों? दृष्टि। विकल्प डी सही। चले आगे मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। अन्य विकल्प संलग्न नहीं, ग्राह्य नहीं है, अलग है। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? इसकी बात करें मित्रों, कौन सा शब्द तत्सम है, तो एक मिनट। कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसकी यदि हम बात करें, इसका सही जो उत्तर होगा शुश्रू होगा। क्या? शुश्रूषा। ये इसका सही है। शुश्रूषा तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस तथा अक्षर तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम, तो इनके सुन्नर का कि सुंदर होता है। क्या होता है मित्रों? सुंदर। अपजस का होता है अपयस। अपयस। अक्षर का होता है अक्षर। अक्षर। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुमुक्षु। मुमुक्षु तत्सम शब्द है। शेष तद्भव है। शेष मित्रों क्या है? तद्भव है। चलिए कौन शब्द तत्सम है? चलिए मित्रों इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। चलिए गधा शब्द का तत्सम रूप है। गधा शब्द का तत्सम रूप है, तो सही उत्तर होगा डी गर्दभ्य। गर्दभ्य होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसको रट लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं। हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का होगा पिया। प्रिय का पिया होगा। प्रिय का तद्भव पिया होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा ने। क्या होगा? ने। ने तद्भव शब्द है। इसका तत्सम स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। स्नेह। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ए। क्या होगा? पंख। पंख तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है पक्ष। क्या होता है इसका? पक्ष होता है। पृष्ठ तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है पीठ। तद्भव क्या होता है इसका? पीठ। लज्जा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है लाज। लाज। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका मित्रों जो सही उत्तर होगा वो होगा बी निडर। निडर तद्भव शब्द है। निडर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम निर्भय होता है। क्या होता है मित्रों? निर्भय। निर्भय होता है। अन्य सभी क्या है? तत्सम है।
ये सारे क्या है मित्रों, तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप है, इसका सही उत्तर होगा पंख, सी पंख होगा। यदि बात करें पक्ष तो ये तत्सम रूप है, ये तत्सम है, इसका तद्भव पूछा गया इसलिए पंख आया, इसका तद्भव पंख होता है। तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप पक्षी होता है। चलिए तो बात करें पंछी का, जो आपका ये है ये तद्भव शब्द, ये तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम जो होता है वो पक्षी है। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से क्या पूछा है मित्रों, ये आपको ध्यान देना है कि तत्सम है कि तद्भव है। तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सप्तसती। सप्तसती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बोले तो सत सही होता है। क्या मित्रों होता है? इसका सही उत्तर होता है सत सही, सॉरी सत सही। शक्कर, शक्कर हो गया, होली तथा मोती तद्भव शब्द हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम बात करें तो शक्कर का होता है सरकरा। क्या होता है? सरकरा। होलिका की, होलिका होता है होलिका, होलिका तत्सम होलिका। मोती का तत्सम मौक्तिक। क्या होता है? मौक्तिक होता है मित्रों, मौक्तिक। हाँ मौक्तिक। चलिए आगे मित्रों देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा तद्भव है? तो इसका जो सही उत्तर मित्रों होगा वो क्या होगा? वो होगा कोयल। क्या पूछा है? तद्भव पूछा है, तो कोयल होगा। कोयल तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो उसका तत्सम होता है कोकिल। क्या होता है मित्रों? कोकिल होता है। कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव की बात करें तो भ्रमर का होता है भंवरा। उसके बाद व्याघ्र, इसका होता है बाघ। इसके बाद क्षीर, इसका होता है खीर। ये सारे इनके तद्भव शब्द हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है, नया का तत्सम रूप है, नया का तत्सम रूप है, इसका सही उत्तर होगा नव्य होगा। नया का तत्सम रूप नव्य होता है। शेष पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि शुद्ध युग्म है। ये आपको मित्रों छांटना है। इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ और पन्ना, पृष्ठ और पन्ना, ये इसका सही है। विकल्प बी में प्रस्तुत पृष्ठ, जो पृष्ठ है ये मित्रों क्या है? ये तत्सम है। पन्ना ये तद्भव है, का मेल सही। अन्य युग्म जो हैं जैसे हरिद्रा हल्दी, ये हरिद्वार नहीं होगा, हरिद्रा का क्या होता है? हल्दी होता है, हल्दी। दूसरा पर्यंक, पर्यंक और इसका ये गलत है, यहाँ पर होगा पलंग, यहाँ पर पलंग। चुल्ली ये गलत है मित्रों, यहाँ पर चूल्हा सही है। चूल्हा का तत्सम जो होता है वो होता है चुल्ली, चुल्ली। ये आधा ला है, ये पूरा ला है, ये छोटे की मात्रा चुल्ली होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये आपको हम बहुत पहले बता चुके थे, पहले वीडियो में। वो शब्द कहे जाते हैं तत्सम।
तद्भव क्या होते हैं? तद्भव मित्रों वो शब्द होते हैं जो हिंदी को बिगाड़ करके या क्षेत्रीय भाषाओं में या अपने अनुसार जो प्रयोग करे जाते हैं। संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिले हुए या मिले हुए शब्द हों। देशज शब्द परिभाषा के अनुसार बात करें तो जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो वो देशज शब्द हैं, या हम कह सकते हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ हो वो देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है, इसका सही उत्तर होगा तीर्थ। तीर्थ क्या है? ये तत्सम शब्द है। तीर्थ तत्सम शब्द है। इसका तद्भव तीरथ होता है। तीरथ क्या होता है मित्रों? तीरथ होता है। हाँ तीरथ। अन्य विकल्प तद्भव हैं। क्या है? तद्भव हैं। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो क्या होगा? सी अंगिष्ठिका। अंगीठी तद्भव शब्द है। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, तद्भव। और अंगिष्ठिका ये क्या है? ये तत्सम है, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अंगिष्ठिका इसका जो तत्सम अंगिष्ठिका। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? इसका विकल्प होगा मित्रों तद्भव क्या है? तो ये सूरज है। तद्भव शब्द सूरज है। चलिए मित्रों सूरज तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो तत्सम इसको मित्र होता है सूर्य। हाँ इसका तत्सम होगा सूर्य। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब क्या है मित्रों? ये सब हैं पर्यायवाची। ये सब पर्यायवाची सूर्य के हैं, पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आँख। क्या होगा? आँख। तत्सम कह रहा नहीं है। ये आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो तत्सम नहीं है तो आँख नहीं है। नेत्र, नयन, दृग ये आँख यदि बात करें मित्रों तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अच्छी होता है। चलिए इसका क्या होता है? अच्छी, अच्छी होता है। नयन, नेत्र तथा दृग आँख के क्या हैं? ये आँख के पर्यायवाची हैं। क्या मित्रों हैं? पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो मित्रों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या नहीं है? ये आपको पहले देख लेना है। तत्सम नहीं है ये देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी कपूर। ये तत्सम नहीं है। कपूर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तो तत्सम होता है कर्पूर, कपूर का। मृत्तिका, विकार, कपाट बात करें मित्रों इनका अगर हम मृत्तिका की बात करें तो इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी। कपाट का बात करें मित्रों, कपाट तो विकार की बात करें तो होगा बिगाड़। क्या होगा? बिगाड़। कपाट की बात करें तो है किवाड़, किवाड़। ये तद्भव शब्द हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, ये बताना है कि चारों में से तत्सम शब्द है, ये आपको मित्रों बताना है। तो बात करें इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी मुख। ये सही उत्तर है। मुख तत्सम शब्द है। कैसा है ये शब्द? ये तत्सम है। इसका तद्भव होता है मुंह। क्या होता है मित्रों? इसका मुंह होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है। कान का क्या होता है तत्सम? ये कर्ण होता है। जीभ का जीभ का यदि बात करें
तो जीवा होता है मित्रों। क्या होता है? जीहा, जीभ। ये एक मिनट मित्रों, जीवा, ये हा लगे, हा में वा लगेगी। दांत का तो आपको समझते ही हैं, दंत होता है। ठीक, दांत का दंत होता है। चलिए, निम्न में से कौन शब्द तद्भव है? क्या है आपको ये पहले देखना है। तद्भव है, ये आपको पहले देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तद्भव है, तो इसका जो सही उत्तर मित्रों होगा वो होगा भंवरा। भंवरा आपका तद्भव शब्द है। भंवरा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो भ्रमर, भ्रमर होता है। मधुप तथा मधुकर, मधु तथा मधुकर ये भंवरा के पर्यायवाची हैं। क्या है मित्रों? भंवरा के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं मित्रों क्या होगा। 97, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। इसका सही उत्तर होगा मित्रों क्या? सी, श्रृंगार। और श्रृंगार ऐसे लिखा भी जाता है, ये वर्तनी में आपके बहुत काम आएगा। इसको सही तरीके से देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का क्या पूछा गया? तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडग्रह। खंडग्रह कौन सा है? तो सी वाला है खंडग्रह। शेष विकल्प गलत हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। देवर का तत्सम शब्द है। देवर का होता है द्विवर। क्या होता है? द्विवर। देवर का होता है द्विवर। देवर तत्सम शब्द है, इसका तत्सम द्विवर होता है। शेष विकल्प गलत है। अगला देखते हैं मित्रों। अगला मित्रों, देवर का तत्सम रूप है। देवर का तत्सम रूप है। पहले देवर का तत्सम रूप पूछा गया था, फिर भी पूछ दिया गया है, तो वही विकल्प हो गया। तो आप बता सकते हैं दीवर है। तो मित्रों यही सीरीज़ अपनी समाप्त होती है। कल फिर आगे क्वेश्चनों के साथ, नई सीरीज़ के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, रट लेंगे, रिवीजन में रखेंगे। बहुत काम आपके आने वाले हैं। धन्यवाद। मस्त रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और पढ़ाई करें। नमस्कार।